हेलो गाइस, बैक टू अ चैनल। आज की स्टोरी है द पुलिस एंड द थीफ। हम स्टोरी में स्ट्रक्चर्स, वोकैब और इंग्लिश टू हिंदी देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखते हैं। वंस, एक बार, इन अ स्मॉल टाउन। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टाउन मतलब कस्बा। एक छोटे से कस्बे में देयर लिव्ड अ थीफ नेम्ड राजू। देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। राजू नाम का एक चोर रहता था। लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती ती ते थे, आ ई ए आए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। राजू नाम का एक चोर रहा करता था। ही वॉज क्लेवर, वह चालाक था। क्लेवर मतलब चालाक होता है। बट, लेकिन, ऑलवेज डिड रॉन्ग थिंग्स। तो ये जो बट है हमारा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट, ऑलवेज, हमेशा, रॉन्ग थिंग, गलत चीज़ों को किया करता था। डिड है, डिड जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। डू डिड सेकंड फॉर्म है। ही यूज टू स्टील फ्रॉम हाउसेस एंड शॉप्स एट नाइट। ही, वह रात में घरों और दुकानों से चोरियां किया करता था। यूज टू हमारा मोडाल्स है, जो पास्ट की हैबिट को दिखाता है कि पास्ट में वह काम किया करता था। जैसे आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। द पीपल ऑफ द टाउन वर अफ्रेड ऑफ हिम। लोग, शहर मतलब कस्बे के लोग उससे अफ्रेड होते थे, यानी डरा करते थे। अफ्रेड मतलब डरा, डरना, भयभीत होना। इसमें वर यूज हुआ है और इसके आगे कोई एक्शन नहीं है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। था थे थी आ जाएगा, तो वे डरा करते थे। अब दूसरा मैं वो ले लेता हूँ। द टाउन हैड एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर नेम्ड अर्जुन। अर्जुन नाम का शहर में ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। टाउन मतलब क्या होता है? कस्बा होता है। मैं शहर कस्बा एक ही बात है, कस्बा छोटा होता है। तो पुलिस वाला कौन था? अर्जुन नाम का एक पुलिस ऑफिसर था टाउन में। ही वॉज ब्रेव, वह ईमानदार था। स्मार्ट, स्मार्ट था। एंड ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द पीपल, और हमेशा लोगों को बचाने की लिए रेडी रहता था, और हमेशा लोगों को बचाने के लिए तैयार रहता था। मैनी टाइम्स, बहुत बार, अर्जुन ट्राइड टू कैच राजू। अब इसमें अर्जुन हमारा पुलिस वाला है और राजू हमारा चोर है। अर्जुन राजू को पकड़ने की कोशिश करता था। बहुत बार अर्जुन ने राजू को पकड़ने की कोशिश किया। बट द थीव्स ऑलवेज एस्केप्ड, लेकिन जो चोर था हमेशा बच निकलता था। सॉरी। वन नाइट, एक रात, राजू प्लान्ड टू स्टील अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस। राजू ने एक अमीर आदमी के घर से अ लॉट ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोना, चोरी करने का प्लान बनाया। राजू कौन? नॉर्मल चोर। ही ब्रोक द लॉक, उसने ताला को तोड़ दिया। एंड एंटर्ड क्वाइटली, और शांति से घर में घुस गया। एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एज आई टोल्ड यू। बट अर्जुन हैड ऑलरेडी रिसीव्ड अ सीक्रेट मैसेज, लेकिन अर्जुन को एक गुप्त मैसेज पहले ही मिल चुका था। वो मैसेज क्या था? कि राजू जाएगा और चोरी करेगा। ही रीच्ड द हाउस विथ हिज टीम एंड हिड इन द डार्क। ही, वह अपनी टीम के साथ घर में पहुंच गया था। उसे मिला जैसे मैसेज, तो वो अपनी टीम के साथ घर में पहुंच गया था। एंड हिड इन द डार्क, और अंधेरे में छिप गया। अब देखो, हिड यूज हुआ है। हाइड, हिड, हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आई कैन टीच। अब आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। वेन राजू केम आउट विद द गोल्ड, जब राजू सोने के साथ केम आउट होता है, यानी बाहर आता है। कम की सेकंड फॉर्म केम। द पुलिस कॉट हिम, पुलिस उसे पकड़ लेती है। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट। राजू ट्राई टू रन,
राजू भागने की कोशिश करता है बट देयर वॉज नो एस्केप, लेकिन बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अर्जुन एंड हिज टीम टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। अब देखो यहाँ तक, अर्जुन और उसकी टीम पुलिस स्टेशन उसे ले जाती है। इन द कोर्ट में राजू एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। राजू अपनी गलती को स्वीकारता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एंड प्रॉमिस टू नेवर स्टील अगेन, और कभी भी दोबारा चोरी ना करने का वादा करता है। प्रॉमिस करता है यानी वादा करना, स्टील मतलब चोरी करना। द जज पनिश्ड हिम, जज उसे दंडित करते हैं। पनिश्ड सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, पनिश्ड। बट आल्सो गेव हिम अ चांस टू चेंज, और साथ ही बदलने का एक अवसर भी उसे देते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से राजू लेफ्ट हिज बैड वेज, राजू ने पुरानी आदतों को छोड़ दिया, मतलब गलत आदतों को छोड़ दिया, पुरानी नहीं गलत आदतों को छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड लिविंग एन ऑनेस्ट लाइफ, और एक ईमानदारी की लाइफ जीना उसने शुरू कर दिया, जीवन जीना ईमानदारी का शुरू कर दिया। द पीपल ऑफ द टाउन थैंक्ड अर्जुन फॉर हिज करेज एंड ऑनेस्टी। द पीपल ऑफ द टाउन, कस्बे के लोग, इसकी हिंदी क्या होगी, कस्बे के लोग। ऑफ जब भी आता है मीनिंग पीछे से निकालते हैं। कस्बे के लोगों ने उसकी ईमानदारी और साहस के लिए, करेज मतलब होता है साहस, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, उसकी ईमानदारी और साहस के लिए अर्जुन को धन्यवाद किया। थैंक्ड मतलब धन्यवाद करना, वर्ब की V2 फॉर्म यूज हुई है, सो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। दे लर्न, दे वे लोग, लर्न मतलब सीखे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उन लोगों ने सीखा कि रॉन्ग डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कर्म, गंदे कर्म ऑलवेज हैव अ बैड एंड, हमेशा समाप्त होता है गलत मतलब चीज़ों पे, यानी गलत काम का गलत नतीजा होता है। द रॉन्ग डीड ऑलवेज हैव अ बैड एंड, गलत कर्मों का नतीजा हमेशा गलत होता है। एंड ट्रूथ एंड हार्ड वर्क ऑलवेज विन, सच्चाई और कड़ी मेहनत हमेशा जीतती है। आई होप स्टोरी समझ में आई होगी, मैंने सही से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप रोज़ाना 10 मिनट इस तरह से पढ़ लेते हैं, 2 से 3 महीने में इंग्लिश काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक कोई स्टोरी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं, आपको समझाऊं, बहुत से छोटे छोटे स्कूल में ऐसे नहीं करते हैं, तो यू कैन मैसेज मी, देन वी कैन डिस्कस। आप मुझे भेजोगे, उसके बाद देन आई विल मेक इट कन्वर्ट इनटू इंग्लिश टू हिंदी। आई होप स्टोरी समझ में आई होगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब कर दो यार, आप भी कर दो, ताकि मोटिवेट हो और मैं वीडियोस बना सकूं।